हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। हमारा जो फिलहाल रनिंग का जो टॉपिक चल रहा था वो कुछ कंफ्यूज जो वर्ड हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज वर्ड रह गए जो अक्सर हमारे एग्जाम में हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आज शेष रहे हुए जितने भी कंफ्यूजन वर्ड रहेंगे उन सबको हम यहाँ पर सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। सो देखिए, हमारे जो मुख्य यहाँ पर जो कंफ्यूज करने वाले जो वर्ड हैं उनमें आज का सबसे जो प्रथम यहाँ पर ग्रुप है वो एक है CLINCH क्लिंच और CLENCH क्लिंच। ठीक है, ये दोनों ही अपने आप में क्या है, वर्ब है। दोनों ही अपने आप में क्या है, वर्ब है। इसका मीन होता है कील गाड़ना, और यहां पर CLENCH क्लेंस का मीन होता है कसकर पकड़ना। देखिए, दोनों ही वर्ब है, केवल इतना डिफरेंट है कि यहाँ आई है और यहाँ पर ई है, बाकी मीनिंग दोनों एक है। लेकिन एक यहाँ पर एक लेटर के चेंज होने से यहाँ पर इसका जो मीन है वो हो जाता है कील गाड़ना, और इसका जो मीन है वो क्लेंच हो जाता है कसकर पकड़ना। उसके बाद में यहाँ पर अपन अपना जो ग्रुप सेकंड है वो देखते हैं DIE, और एक होता है DYE। देखिए, डाई ये भी यहाँ आपकी वर्ब है और ये भी आपकी क्या है, वर्ब है, अर्थात दोनों ही आपकी यहाँ पर वर्ब है। DIE डाई का मीन होता है मरना, और DYIE डाई का मीन होता है रंगना। देखिए, अपन अक्सरतया जब बोलते हैं तो दोनों एक ही जैसा वर्ड हमें लगता है, डाई डाई। डाई का मीन, यदि डाई DIE ये वर्ब बनेगा और इसका मीन होता है मरना, DYE डाई ये भी वर्ब बनेगा और इसका मीन होता है रंगना। किसी भी चीज को किसी अन्य कलर से रंगना, वह क्या होता है आपका डाई। ठीक है, तीसरा जो अपना ग्रुप है वो देखते हैं हम इसमें DSERT डेजर्ट, और दूसरा है DSERT डेजर्ट। एक आपका नाउन है और दूसरा आपका वर्ब है। देखिए, मीनिंगों की बात करते हैं तो मीनिंग दोनों सेम है। मीनिंग यहां पर देखते हैं DSERT और DSERT, दोनों मीनिंग यहां सेम है, लेकिन एक को मैंने कह दिया नाउन और दूसरे को मैंने कह दिया वर्ब। आपका डेजर्ट जब नाउन होता है तो यह बनता है मरुस्थल, मरुस्थल, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग रेगिस्तान, मरुस्थल या रेगिस्तान। और दूसरा अपना होता है डेजर्ट। इस वर्ब यदि है तो इसका मीन होता है त्यागना। इस डेजर्ट का मीन क्या होता है, त्यागना। तो देखिए, दोनों मीनिंग आपकी इक्वल है। जब मैं इसे नाउन मानता हूं तो इसका मीन होता है मरुस्थल, जब मैं इसे वर्ब मानता हूं तो इसका मीन होता है त्यागना। दोनों ही यहाँ पर मीनिंग एक होने पर नाउन है तो मरुस्थल, और डेजर्ट वर्ब है तो आपकी त्यागना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इनका अर्थ लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, आगे स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं आपका है DEAR डियर, और यहां है DEER डियर। देखिए, DEAR डियर ये यहां पर बनेगा आपका एडजेक्टिव। क्या बनेगा आपका एडजेक्टिव, ये बनेगा आपका एडजेक्टिव, और DEER डियर ये बनेगा आपका नाउन। ठीक है, जब यह एडजेक्टिव बनता है DEAR तो यहां पर इसका मीन होता है प्रिय या प्यारा, डियर प्रिय या प्यारा। और DEER डियर होता है आपका हिरन। अगर नाउन लेते उसे तो बनेगा आपका हिरन, और एडजेक्टिव है DEER नहीं होगा, DEAR होगा। बस इतना ही अंतर है, यहाँ EE आएगा, यहाँ EA आएगा। दोनों का जब हम लोग ये उच्चारण करते हैं तो एक ही जैसा होता है, लेकिन ध्यान दें यदि EAR लिख देते हैं तो यहाँ पर वो प्रिय हो जाएगा, और EER लिखते हैं तो वो हिरन हो जाएगा। ये अपना था चौथा। पांचवें ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पर
DIARY, एक है DIARY डायरी, और एक है DAIRY डेयरी। देखना फर्क केवल इतना है कि एक में आई पहले है और दूसरे में ए पहले है, ठीक है कि नहीं। दोनों कंडीशन पर यहां पर ये नाउन बनेगा। DIARY डायरी में भी क्या बनेगा, ये नाउन, और DAIRY डेयरी इसमें भी बनेगा क्या, नाउन। जब ये मीनिंग रहेगी ना तो इसका मीन होता है आपकी डायरी, जो अपनी जो भी हिसाब किताब रखने की जो डायरी होती है उसे अपन डायरी बोलते हैं। और डेयरी का मीन होता है यहाँ पर दुग्धशाला। डेयरी का मीन क्या होता है यहाँ पर, दुग्धशाला। इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ ग्रुप जो हमने आपको बताया है ये कुछ इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। DOSE डॉज, इसका मीन, जब ये नाउन है तो इसका मीन होता है खुराक। DOSE डॉज जब ये नाउन है तो इसका मीन होगा क्या, खुराक। DOZE डॉज जब ये वर्ब है तो इसका मीन हो जाएगा ऊंघना। ध्यान से सुनना, S और Z दोनों में इतना ही अंतर है। DOSE होने पर नाउन बनता है, इसका मीन हो जाएगा खुराक। DOZE डॉज ये वर्ब बनेगी और इसका मीन हो जाएगा ऊंघना। फिर उसके बाद में अपन आगे ग्रुप की देखते हैं, आगे ग्रुप की ओर देखते हैं। DROUGST डॉट, ये आपका नाउन है और इसका मीन होता है सूखा। डॉट का मीन होता है सूखा या अकाल पड़ना, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर DRAUGST डॉट ये भी आपका नाउन है और इसका मीन क्या होता है, घूंट। DRO, बस केवल ओ का फर्क है, ए का फर्क, जहां ओ है वहां ए है, ए है वहां ओ हो जाता है, तो आपस में मीन जो है वो चेंज जाएगा, सूखा और घूंट, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं DAILY डेली, यहाँ पर एडवर्ब है और इसका मीन होता है रोजाना। और एक है DALLY डेली, ये वर्ब है और इसका मीन होता है खिलवाड़ करना। इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये भी। DAILY डेली एडवर्ब है, एडवर्ब है तो इसका मीन होता है, एडवर्ब होने पर रोजाना। और DALLY डेली ये वर्ब है और इसका मीन होता है खिलवाड़ करना। उसके बाद में देखिए DAMP डैम्प, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मीन होता है नाउन। DAMP डैम्प, यदि ये एडजेक्टिव है तो इसका मीन होता है नाउन। DUMP डंप, यदि वर्ब है तो इसका मीन होता है धम से गिराना। किसी भी चीज को धम की आवाज करते हुए गिराना डंप कहलाता है। फिर है DUEL ड्यूल का मीन, ये DUAL ड्यूल यदि ये नाउन है तो इसका मीन होता है दोहरा। DUAL ड्यूल यदि नाउन है तो इसका मीन होता है दोहरा। एक है DUEL ड्यूल, जब ये नाउन है तो इसका मीन होता है झगड़ा। इसका मीन क्या होता है, झगड़ा। DUEL ड्यूल नाउन होने पर इसका मीन होगा झगड़ा। DUAL ड्यूल नाउन होने पर इसका मीन होता है दोहरा। एक है DUE ड्यू, ये नाउन है तो इसका मीन होता है ओस। DUE ड्यू ओस। और एक होता है DUE ड्यू, ये एडजेक्टिव होने पर हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन उचित हिसाब लगाना जो कोई भी है। इस तरीके से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी ग्रुप थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे। देखिए आगे कुछ ग्रुप कुछ इस तरीके से हैं। एक है आपका डिस्क्रीट, DISCREET, और यहाँ है RETE, दोनों का मीन डिस्क्रीट है। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। जब डबल ई होगा तो इसका मीन होगा होशियार, बुद्धिमान, ठीक है। और DISCRETE डिस्क्रीट, ये एडजेक्टिव होने पर इसका मीन होता है भिन्न या अलग। यानी डिस्क्रीट एडजेक्टिव होने पर होशियार और डिस्क्रीट एडजेक्टिव होने पर भिन्न। उसके बाद देखते हैं DEVICE डिवाइस, ये नाउन होने पर इसका मीन होता है उपाय। डिवाइस नाउन होने पर इसका मीन क्या होगा, उपाय। और होता है DEVISE, ये भी डिवाइस है, ये वर्ब होने पर इसका मीन होता है चिंतन करना। देखिए दो अलग अलग मीनिंग है, एक है DIVECE, एक है DEVISE, ठीक है। इसका मीन होता है चिंतन करना और CE का मीन होता है उपाय। ये नाउन बनेगा, ये वर्ब बनेगी, ठीक है। फिर है ELIGIBLE एलिजिबल, एडजेक्टिव होने पर इसका मीन होता है चुनने योग्य। एलिजिबल का मीन क्या होता है, चुनने योग्य, एडजेक्टिव। और एक है एलिजिबल, ठीक है कि नहीं, ये भी एडजेक्टिव बनेगा और इसका मीन होता है अस्पष्ट, जिसे पढ़ा न जा सके।
एक होता है EXPAND एक्सपेंड, ये वर्ब होने पर इसका मीन होता है फैलाना, और एक होता है EXPEND एक्सपेंड, इसका मीन वर्ब होने पर ये होता है खर्च करना। देखिए यहाँ ए है तो फैलाना, और ई आ जाता है तो वो आपकी वर्ब है और इसका मीन होता है खर्च करना। उसके बाद देखते हैं EXTANT एक्सटेंड का मीन होता है प्रचलित, EXTANT एक्सटेंड का मीन होता है प्रचलित, और EXTENT एक्सटेंड का मीन होता है विस्तार। यानी ए का यहाँ पर देखिए ए होने पर तो वो प्रचलित हो जाएगा और ई होने पर वो विस्तार फॉर्म में चले जाएगा। उसके बाद देखिए EMPTYMT एडजेक्टिव होने पर इसका मीन होता है खाली, VACANT वैकेंट, ये भी एडजेक्टिव होने पर इसका मीन होता है खाली। अब देखिए दोनों का कहां कहां अपन लोग यूज करते हैं। एम्प्टी खाली, आपका पॉकेट, आपका पॉकेट जब खाली है या रिक्त है तो हम कौन सी मीनिंग काम में लेंगे, एम्प्टी। और जब यहाँ पर वैकेंट आ जाता है, जहां पर कोई पोस्ट खाली होती है, तो हम वहां पर वैकेंट वर्ड काम में लेते हैं। पॉकेट खाली होने पर एम्प्टी और पोस्ट खाली होने पर वैकेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, FAIR फेयर एडजेक्टिव होने पर इसका मीन होता है सुंदर। फेयर FAIR फेयर एडजेक्टिव होने पर मीन बनेगा इसका सुंदर, और FAIR फेयर नाउन होने पर इसका मीन बनता है मेला। उसके बाद में FARE फेयर, ये नाउन होने पर इसका मीन होता है किराया। FARE फेयर नाउन होने पर किराया, FAIR नाउन होने पर मेला, और FAIR एडजेक्टिव होने पर सुंदर। इस तरीके से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप है, सो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट, GATE गेट, ये नाउन होने पर इसका मीन होता है दरवाजा। GATE गेट नाउन होगा तो इसका मीन होगा दरवाजा। फिर है GAIT गेट, देखिए दोनों में डिफरेंट देखिए, एक में TE है एक में IT है। GAIT गेट ये नाउन, ये होने पर मीनिंग होने पर भी आपका नाउन ही बनेगा, लेकिन इसका मीन फिर क्या हो जाएगा, चाल। जब TE होगा तो नाउन बनेगा तो इसका मीन होगा दरवाजा, और IT होगा तो नाउन बनने पर इसका मीन होगा चाल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं GAOL ग्योल, ये नाउन बनेगा और इसका मीन होता है जेल। ध्यान से समझना, एक होता है GOAL गोल, ये भी आपका नाउन बनेगा और इसमें इसका मीन होता है लक्ष्य। दोनों मीनिंगों को ध्यान से देखना, एक में ओ इधर है और दूसरे में ओ इस तरफ है, ठीक है। दोनों ये होने पर नाउन बनने पर मीन होगा जेल, ये होने पर नाउन होने पर इसका मीन होता है लक्ष्य। उसके बाद देखिए GRATE ग्रेट, ये नाउन है और इसका मीन होता है स्थल। और फिर है GREAT ग्रेट, ये एडजेक्टिव होगा और इसका मीन होता है महान या बड़ा, ठीक है। ध्यान से देखना, ATE यानी ATE यहां एक ही जगह है, देखो चेंज कर रखा है E, ठीक है, और यहां से E आ गया और यहां पर E बाद में आया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनने पर नाउन है, इसका मीन होता है स्थल, और जब EAT बनेगा तो एडजेक्टिव बनेगा और इसका मीन होता है महान या बड़ा। LETTER लेटर, ये नाउन है और इसका मीन होता है पत्र, और दूसरा है LATTER लेटर एडजेक्टिव और इसका मीन होता है पिछला, ठीक है। LATTER दोनों में अंतर है ई का, ठीक है। एक में ई आने पर तो वो पत्र और ए आने पर वो पिछला। उसके बाद देखते हैं LION लॉयन नाउन है, LION लॉयन नाउन है, मीन होगा शेर। ध्यान से समझना, LOIN लॉइन, इस ये नाउन है और इसका मीन होता है पैर का भाग। अपन अक्सर है इस यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। सो देखिए, आई पहले होने पर तो शेर और आई बाद में होने पर पैर का भाग, दोनों नाउन है लेकिन पैर का भाग इसका मीन होगा। फिर है लाइसेंस, LICENCE लाइसेंस, ये नाउन है और इसका मीन होता है अनुमति। CE होने पर अनुमति और SE होने पर वो वर्ब बनेगा और इसका मीन होता है अनुमति देना, ठीक है। PEACE पीस नाउन है और इसका मीन होता है शांति, और PIECE पीस ये नाउन है और इसका मीन होता है टुकड़ा। फिर उसके बाद देखते हैं POLE पोल, ये नाउन है और इसका मीन होता है खंबा। POLE पोल नाउन है और इसका मीन होगा खंबा, और POLL पोल ये आपका नाउन है और इसका मीन होता है मतदान। POLL पोल ये नाउन है और इसका मीन क्या होता है मतदान, और POLE पोल ये नाउन है और इसका मीन होता है आपका खंबा। ये हमारे यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट कंफ्यूज करने वाले जो वर्ड थे ये सभी मैंने आपको बता दिया। फिर भी यदि किसी वर्ड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। कल से हमारा
जो दूसरा टॉपिक होगा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे आने वाली जो वीडियो है वो और भी धमाकेदार होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।